नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं राजेश राज आपके बीच लेकर आया हूं टार्जन रिसर्च कोचिंग सेंटर चैनल पे रिवीजन क्लास। दोस्तों, इससे पिछले क्लास मैंने पीडीएफ और मैप के साथ मैंने जो कलरफुल मैंने पीडीएफ बनाया हूं और उसके साथ रिवीजन कराया हूं ताकि आपको दिखने में और समझने में आपको कंसेप्ट बन सके। आज मैं लेकर आया हूं भारत का भौतिक स्वरूप। दोस्तों, दूसरा चैप्टर है 9th क्लास का भारत का भौतिक स्वरूप। भारत के भौतिक स्वरूपों को 6 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 6। और जो पहला है हिमालय पर्वत, दूसरा है उत्तरी मैदान, तीसरा है परिद्वीपीय पठार, चौथा है भारतीय मरुस्थल, पांचवा है तटीय मैदान और छठा है द्वीप समूह। इस प्रकार से मैंने तैयार किया हूँ। दोस्तों, इसके आगे आप देखिए कि इसको कितने भागों में? 6 भागों में। मैप के साथ समझिए कि 6 भागों में कहाँ कहाँ पे है। तो 6 भागों में आप देखिएगा, पहला जो है ये जो पार्ट्स है हिमालय पर्वत, ये पहला हिमालय पर्वत। और दूसरा जो है उत्तरी मैदान। और दोस्तों, आपको तीसरा मैंने यहाँ पे लिखाया हूँ परिद्वीपीय पठार और चौथा भारतीय मरुस्थल, पांचवा तटीय मैदान और यह है छठा द्वीप समूह। यानी कि द्वीप समूह में आपको 2 को पढ़ना है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और इसके बाद लक्षद्वीप, इसी में आपको पढ़ना है। तो ये हमारा क्या था? भारत का भौतिक स्वरूप। अब मैं एक करके देखता हूँ ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आए कि मैं किस तरह से रिवीजन कराता हूँ। दोस्तों, कम समय में आप इसको रिवीजन करना है मैप के साथ और आपको अच्छे ढंग से दिखाई देगा ताकि आप इस चीज़ को समझ सके। तो पहला जो था सवाल पूछता है हिमालय पर्वत क्या है? विश्व का सबसे ऊंचे पर्वत है और युवा है, बलित पर्वत है। विश्व का ऊंचा पर्वत, युवा पर्वत, बलित पर्वत या नवीनतम पर्वत भी कहते हैं। यह है हिमालय पर्वत। और हिमालय पर्वत की ऊंचाई जो है 6000 मीटर है, जबकि इसको लंबाई जो है 2400 किलोमीटर। ऊंचाई कितना है? 6000 किलोमीटर, जबकि लंबाई कितना है? 2400 किलोमीटर। हिमालय पर्वत की पश्चिम में चौड़ाई अगर पूछ दे कहीं एनसीईआरटी 9th क्लास में लिखा हुआ है कि हिमालय पर्वत के पश्चिम में चौड़ाई जो है, पश्चिम में चौड़ाई है 400 किलोमीटर, जबकि पूरब में चौड़ाई से कितना है? 150 किलोमीटर, यानी 150 किलोमीटर। दोस्तों, इसके बाद अगर देखा जाए हिमालय पर्वत यहाँ है, हिमालय पर्वत यहाँ से लेके, इसका मतलब कि नंगा पर्वत से लेके नामचा बरुआ तक फैला हुआ है। यह पूछेगा सिंधु गार से लेके दिहांग गार तक। कौन सा? दिहांग गार तक ये हमारा है। दोस्तों, इसके बाद देखा जाए पर्वत को, यानी कि हिमालय पर्वत को 3 भागों में बांटते हैं, यानी 3 हिमालय पर्वत पढ़ना है। सबसे पहला आपको पढ़ना है महान हिमालय या इसको दूसरा नाम से जानते हैं बृहद हिमालय या हिमाद्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमाद्री। और इसको अपने क्या है, जो महान हिमालय, इसकी ऊंचाई जो है 6000 मीटर है और जबकि लंबाई 2400 किलोमीटर। और जो दूसरा आपको हिमालय पर्वत पढ़ना है वो है कौन सा? हिमाचल पर्वत, या हिमाचल पर्वत के नाम से जाना जाता है, या निम्न हिमालय पर्वत या लघु या मध्य कहिए, इसको नाम से जाना जाता है। जबकि हिमाचल या मध्य हिमालय या लघु हिमालय की ऊंचाई अगर पूछेगा तो 3700 मीटर से लेके 4500 मीटर तक, यानी 3700 मीटर से लेके 4500 मीटर तक। जबकि इसका चौड़ाई कितना है? दोस्तों, इसका चौड़ाई कितना है? इसको चौड़ाई पूछेगा किसका? हिमाचल का, तो 50 किलोमीटर। उसी प्रकार से हिमालय का तीसरा पर्वत जो है अंतिम और बाह्य, जो इसको शिवालिक या बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय या उप हिमालय भी इसको कहा जाता है। ये जो है इसकी ऊंचाई अगर देखा जाए किसका? बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय का, तो 900 मीटर से लेके 1100 मीटर के बीच में है। जबकि चौड़ाई पूछेगा
तो कितना 10 से 50 किलोमीटर के बीच में। दोस्तों इस प्रकार से आप रिवीजन करेंगे तो आपको कम समय में आपको अच्छे ढंग से रिवीजन हो जाएगा। दोस्तों मैप के साथ अगर आप कंसेप्ट बनाते हैं तो कम पीडीएफ में आपको कम समय में आप पूरी चैप्टर को समझ पाइएगा। दोस्तों अब जो महान हिमालय को थोड़ा विस्तार करते हैं तो कहा कि 3 हिमालय मैंने पढ़ना था। तो पहला जो महान हिमालय जो था, ये महान हिमालय क्या, महान हिमालय या बृहद हिमालय या हिमालय हिमालय, इसका विश्व में सबसे ऊंचा पर्वत है। इसका युवा पर्वत भी कहते हैं, बलित पर्वत भी कहते हैं, लेकिन मैंने महान में जोड़ दिया कि वो हिमालय पर्वत का भाग था। अब कहता है महान हिमालय सबसे सतत श्रृंखला है। सबसे क्या है, महान हिमालय सबसे सतत श्रृंखला जो बना हुआ है महान हिमालय, वो क्रोड ग्रेनाइट का बना हुआ है, जिसका बर्फ से ढका हुआ है। महान हिमालय क्या है, बर्फ से ढका हुआ है। और महान हिमालय से अनेक नदियां निकला है। इसी से जब बर्फ पिघलता है, बर्फ जब पिघलता है तो उसे कई नदियां निकलता है। और निकल के जैसे मान लीजिए कि गंगा को ले लीजिए, ऐसे गंगा तो उसी के पार से है, लेकिन वो पिघलने के बाद अनेक नदियां जो 12 मास नदियां बहती है, उसको आगे हम देखेंगे नदियां में जब आएगा। तो महान हिमालय नंगा पर्वत से लेके नामचा बरुआ तक फैला हुआ है। जबकि यहाँ पूछेगा इसका कितनी पर्वत है, कितनी पर्वत, तो एक होगा नंगा पर्वत, क्या होगा, नंगा पर्वत। जबकि दूसरा कौन सा, नंदा देवी। फिर यहाँ पे आ जाएगा कामेट। हालांकि क्रमांक से नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे क्या है, नंगा पर्वत है। यहाँ पे कहाँ है, नंगा पर्वत, नंगा पर्वत। यहाँ पे कौन सा, नंदा देवी, यहाँ पे नंदा देवी। और यहाँ पे आ जाएगा कामेट, यहाँ पे अन्नपूर्णा, यहाँ पे धौलाधार, यहाँ पे धौलागिरी। और यहाँ पे आपको हो जाएगा अन्नपूर्णा हो गया, यहाँ पे मैकालू, ये सब यहाँ से लेके यहाँ पे आ जाएगा माउंट एवरेस्ट, जो हिमालय पर्वत का सबसे ऊंची चोटी है, जिसका नेपाल में सागरमाथा के नाम जानते हैं। यहाँ से लेके यहाँ के बीच में जितना है, जैसे कि आपको हो जाएगा कौन सा, और आपको हो जाएगा कौन सा, धौलागिरी हो गया, और आपको अन्नपूर्णा हो गया, मकालू हो गया, माउंट एवरेस्ट हो गया। और एक एनसीईआरटी में लिखा हुआ है गुरुला मंधाता। ये गुरुला मंधाता भी कहाँ है, नेपाल में, लेकिन सार संग्रह अगर आप देखते हैं तो कहीं तिब्बत में लिखता है। तो मैंने क्या किया हूँ कि 3 किताबें के मर्ज किया हूँ, पहला एनसीईआरटी, घटनाचक्र, और थोड़ी बहुत मैंने सार संग्रह का मर्ज किया हूँ, लेकिन प्रॉपर क्या है, एनसीईआरटी के मैं ज़्यादा फॉलो किया हूँ। इसके बाद यहाँ पे क्या है, सिक्किम, यह है नामचा बर्मा, जो अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत में भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप देखिएगा, पूछेगा कि माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई कितना है, माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई कितना है, तो 8,848 किलोमीटर इसका पूछता है। और इसके बाद आप देखिएगा कहीं कहीं आपको नया है तो कहीं पूछ दे गुरुला मंधाता का, तो 7722 इस प्रकार से है। हालांकि कंचनजंगा के भी पूछता है, तो कंचनजंगा की ऊंचाई है 85-95। तो अगर क्रमांक से कहीं पूछ दे तो सबसे पहले आएगा कौन सा ऊंचा है, आपको माउंट एवरेस्ट, दूसरा में आ जाएगा कंचनजंगा, दूसरा में कौन सा, कंचनजंगा, और तीसरा में कौन सा, मकालू, चौथा में धौलाधर गिरी। इस प्रकार से पांचवा में नंगा पर्वत। तो इस प्रकार से 4-5 गो पर्वत हैं जो एनसीईआरटी में दे, उसी के माध्यम से मैंने क्या किया हूँ कि मर्ज किया हूँ। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं। अब आएगा क्या, दूसरा चैप्टर आपको पढ़ने को मिलेगा। दूसरा चैप्टर जो इस है, ये जो है कौन सा, दूसरा जो चैप्टर है, दूसरा चैप्टर में आपको पढ़ना क्या, जैसे महान हिमालय पढ़ लिए, और दूसरा पॉइंट में पढ़ना है हिमाचल। कौन सा, हिमाचल या लघु हिमालय या मध्य हिमालय
या निम्न हिमालय एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ये हिमाचल यानी कि हिमाचल या लघु हिमालय, मध्य हिमालय या निम्न हिमालय के नाम से जानते हैं। इसमें क्या है, लघु हिमालय या हिमालय पर्वत शैलों से बना हुआ है। किससे? शैलों से बना हुआ है। कहीं पूछ दे वो बर्फ से ढका हुआ है महान हिमालय, उसको हिमाद्री भी कहते हैं, और दूसरा क्या है, शैलों से बना हुआ है। अब इसमें क्या है, इसकी पूछेगा कि हिमाचल पर्वत का ऊंचाई कितना है, तो इसका ऊंचाई है 3745 मीटर, और इसकी जो लंबाई जो है, और इसकी लंबाई, इसका लंबाई तो हो गया 3745 मीटर, और चौड़ाई जो है 50 किलोमीटर है। किसका? लघु हिमालय का। लघु हिमालय में आपको पूछेगा प्रमुख पर्वत कौन कौन सा है, प्रमुख पर्वत स्थल। तो पहला रानीखेत, दूसरा आपको हो जाएगा नैनीताल, मसूरी, कौन सा? मसूरी, फिर हो जाएगा अल्मोड़ा, फिर शिमला। पूछ देगा कि रानीखेत, नैनीताल, मसूरी, अल्मोड़ा, शिमला किस हिमालय पर्वत का भाग में आता है, तो किस में आएगा? हिमाचल मध्य हिमालय में, हिमाचल पर्वत या मध्य हिमालय। दोस्तों इसके बाद देखिए घाटी पूछता है। घाटी पूछेगा तो कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी इसके अंदर में आएगा। इसके बाद आप देखिए कि आप शिवालिक जो हिमालय पर्वत जो पढ़े थे, इसको 3 भाग में बांटे थे, महान हिमालय या तो फिर लघु हिमालय, और तीसरा आएगा कौन सा? शिवालिक। कौन सा? शिवालिक। यह है शिवालिक को बाह्य हिमालय भी कहा जाता है या उप हिमालय भी कहा जाता है, उप हिमालय। दोस्तों ये जो निम्न जो है इसमें लिखा गया है, जो कि इसमें नहीं है, ये उसका भाग है, लघु हिमालय या मध्य हिमालय का है। शिवालिक को बाह्य हिमालय भी कहा जाता है और उप हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं कि अगर शिवालिक का कहीं पूछेगा कि ऊंचाई कितना है, तो 900 से लेके 1100 मीटर है। जबकि इसको चौड़ाई पूछ दे कहीं, चौड़ाई कितना है किसका? शिवालिक के, तो 10 से 50 किलोमीटर। अब क्या कहता है, एक सवाल पूछता है कि यहाँ पे लघु हिमालय है और शिवालिक है, उसके बीच जो है ना एक घाटी होता है, उसको दून कहते हैं। यानी कौन सा? मध्य हिमालय या शिवालिक के बीच में घाटी को दून घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं? दून घाटी। जैसे में देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, ये सब कहाँ है? शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में। इसके बाद दोस्तों देखिए पूछेगा से जलोढ़ से बना हुआ है, बजरी तथा जलोढ़ से बना हुआ है। ये शिवालिक हिमालय से उत्तर भारत में विस्तारित जो समतल मैदान को, यानी कि उत्तर भारत में विस्तारित समतल मैदान को भावर कहते हैं। यानी कि शिवालिक के बाद जो छोटे छोटे कंकड़ जो है, बजरी है, जो पत्थर है, जलोढ़ परत है से ढका हुआ है, उसके बाद जो कंकड़ उकड़ है उसी को हम क्या कहते हैं? भावर। भावर से क्या है? शिवालिक के जस्ट बगल में, उसी को शिवालिक के मैदान को भावर कहते हैं। इसके बाद हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी, अगर पूछ दे हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी क्या है, तो शिवालिक आएगा। ये सार संग्रह का पार्ट है, सार संग्रह से लिया गया है। हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सा है? तो शिवालिक। कौन सा? शिवालिक। दोस्तों इस प्रकार से मैंने तैयार किया हूँ, और इसके बाद जो है उत्तरी मैदान आपको पढ़ने को मिलेगा। दोस्तों शिवालिक के बाद अब आगे पढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट है, इसको भी मैंने मर्ज कर देता हूँ ताकि वो भी छूट न जाए। इसके बाद देखते हैं क्षेत्र के आधार पे या आकृति के आधार पे 4 भागों में बांटते हैं। जैसे पंजाब हिमालय, कुमाऊँ हिमालय, इसको बोलते हैं कुमाऊँ हिमालय,
नेपाल हिमालय, असम हिमालय, पंजाब और जो है ना पंजाब और कुमाऊं के जो बीच में एक नदी है, ये है सतलज नदी। कौन सा है? सतलज नदी। और ये क्या है? सिंधु नदी। ये है सिंधु, यानी सिंधु और सतलज के बीच में कौन सा है? पंजाब हिमालय। सतलज और सिंधु के बीच में पंजाब हिमालय। फिर से देखिए दोस्तों, यह क्या है? पंजाब हिमालय, यानी कि सिंधु और सतलज के बीच में है, सिंधु और सतलज के बीच में। और जो कुमाऊं पूछेगा वो सतलज और काली नदी के बीच में है, काली नदी के बीच में है। और जबकि जो नेपाल जो है हिमालय, वो काली और तीस्ता के बीच में है, यानी कि नेपाल किसके? काली और तीस्ता के बीच में। और असम जो हिमालय है तीस्ता और यह है तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में। पूछेगा दोस्तों, पूछेगा कि पंजाब हिमालय किसके किसके बीच में? तो सिंधु और सतलज के बीच में। और कुमाऊं किसके बीच में? सतलज और काली के बीच में। और नेपाल किसके बीच में? काली और तीस्ता के बीच में। असम किसके बीच में? तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में। दोस्तों इस प्रकार से। और आप देखिए कि 2 वर्ड पूछता है, नदी, सहायक नदी किसको कहते हैं, और वितरिका। जब मुख्य नदी जो है जैसे गंगा है, और गंगा में कोई कोसी आके मिल गया या तो सोन नदी मिल गया, उसको सहायक नदी बोलते हैं, सहायक नदी। या तो केंद्रीकरण हो गया, यानी कि मुख्य नदी में गंगा में आके सोन या कोसी मिल गया, केंद्रीकरण हो गया। पूछा केंद्रीकरण नदी किसे कहते हैं? तो इसका मतलब कि मुख्य नदी में जो सहायक नदियाँ आके मिल जाता है उसे सहायक नदी या केंद्रीकरण कहते हैं। अब मुख्य नदी, गंगा से कोई नदी बाहर की ओर निकल जाता है, जैसे मान लीजिए कि हुगली में के पास निकला है कौन सा? भागीरथी। तो जो मुख्य नदी से बाहर नदी निकलता हो, यानी पानी निकालता हो, तो उसे कहते हैं कौन सा? विकेंद्रीकरण। उसी को नाम है विकेंद्रीकरण, जिसे हम कहते हैं वितरिका। पूछेगा वितरिका क्या है? नदी में मिलना या नदी से बाहर निकलना, तो नदी मुख्य नदी के धारा से बाहर निकलना। अब एनसीईआरटी में 2 वर्ड लिखा है दोस्त, दोआब। दोआब का मतलब है 2 नदियों के बीच में, 2 नदियों के बीच में। जैसे सिंधु नदी है और ये क्या है? झेलम। क्या है? झेलम। और ये क्या है? सिंधु। और बीच में जो है ना उसको दोआब कहते हैं, दोआब। और दोआब 2 नदियों के बीच में। और आब के मतलब खाली पूछेगा कि आब के मतलब क्या है, कहीं पूछ दे कि आब, तो आब खाली लिखा रहेगा, उसका मतलब होता है पानी। तो यानी कि 2 नदियों के बीच के पानी को दोआब कहते हैं। एक और एनसीईआरटी में लिखा हो पंजाब। पा से होता है 5 नदी और जाब से होता है पानी, यानी कि 5 नदियों को पानी, उसे पंजाब कहते हैं। इस प्रकार से। और दोस्तों आगे देखते हैं पूर्वांचल की पहाड़ी। दोस्तों पूर्वांचल की पहाड़ी, ये क्या है? ब्रह्मपुत्र हिमालय। ये है ब्रह्मपुत्र हिमालय। ये जो है क्या है? पूर्वांचल की पहाड़ी है। यही पूर्वांचल की पहाड़ी को हम लोग आज एक नज़र देखते हैं। दोस्तों ये पूर्वांचल की पहाड़ी है जिसका निर्माण मजबूत बलुआ पत्थर से हुआ है। किससे हुआ है? मजबूत बलुआ पत्थर से। और दूसरी जो है अवसादी चट्टान से इसका निर्मित हुआ है। और इसके बाद यहाँ पे देखिए कि पूर्वांचल की जो पहाड़ी है यहाँ पे पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है, जहाँ पे दिहांग गार्ज है, जहाँ पे दिहांग गार्ज जो अरुणाचल प्रदेश में है। यहाँ दिहांग गार्ज से दक्षिण हिमालय क्या होता है? तीखी मोड़ में, तीखी मोड़ से क्या होता है? दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। ये हमारा क्या है? मुड़ जाती है, ये मुड़ा हुआ इस तरह। और यहाँ पे 3-4 गो पहाड़ी है जो ऊपरे जो है, यह है कौन सा पहाड़ी? ये जो है पटकाई। ये क्या है? पटकाई। अब आपको जो दूसरा मिलेगा ये, इसको नागा पहाड़ी कहते हैं। और ये तीसरा जो है मिजो पहाड़ी, चौथा मणिपुर की पहाड़ी। इसका मतलब है कि पूर्वांचल पहाड़ी में पहला पटकाई, दूसरा नागा, तीसरा मिजो और चौथा जो आवेगा मणिपुर की पहाड़ी। इस प्रकार से। और दोस्तों इसके रिवीजन मैं कराऊंगा। इसके आगे है उत्तरी भारत का मैदान। इसके आगे क्या है? उत्तरी भारत का मैदान।